मोहतरम नाज़रीन, कभी ऐसा होता है कि इंसान बाहर से बिल्कुल मामूली नज़र आता है, हिंसता भी है, बात भी करता है, मगर अंदर कहीं एक सवाल मुसलसल जागता रहता है। ऐसा सवाल जो शोर नहीं करता, बस दिल के किसी कोने में बैठकर सांस लेता रहता है और हर गुजरते दिन के साथ भारी होता चला जाता है कि मैं जो कुछ झेल रहा हूँ, जो कुछ बर्दाश्त कर रहा हूँ, जो कुछ दिल में दबाकर आगे बढ़ रहा हूँ, क्या इस सब के साथ अल्लाह मुझसे राज़ी है? इंसान अपनी जिंदगी के एक मोड़ पर खड़ा होकर पीछे भी देखता है और आगे भी। पीछे कुछ फैसले चपते हैं, कुछ लफ्ज़ शर्मिंदा करते हैं, कुछ लम्हे आज भी दिल को बेचैन कर देते हैं, और आगे एक लंबा सा रास्ता है जिस पर चलने की हिम्मत तो है, मगर यकीन थोड़ा सा हिलने लगता है। कभी दिल कहता है शायद मैं ही कमज़ोर था, शायद मुझसे ही कोई कमी रह गई, और कभी ये ख्याल सताता है कि अगर सब कुछ दरस्त करने के बाद भी सुकून न आए तो फिर ये खामोशी किस बात की है। इंसान खुद को बदलने की कोशिश करता है, कुछ छोड़ देता है, कुछ संभाल लेता है, कुछ बातों पर खामोश हो जाता है और कुछ ख्वाब दिल में दफन कर देता है, मगर हालात फौरन साथ नहीं देते। और यही वो जगह है जहां दिल थकने लगता है, जहां आंख नम हो जाती है मगर ज़बान शिकवा नहीं करती। यहाँ इंसान चीख नहीं पाता, सिर्फ सह लेता है और हर रात अपने अंदर ये सवाल दोहराता है कि अगर अल्लाह राज़ी हो तो क्या यही रास्ता होता है। कुछ लोग समझते हैं कि अल्लाह की रिज़ा शूर से पहचानी जाती है, आसानियों से, कामयाबी से, मगर हकीकत अक्सर बिल्कुल उलट होती है। अल्लाह की रज़ामंदी बाज़ औक़ात इतनी खामोश होती है कि इंसान खुद उस पर शक करने लगता है। वो दिल को तोड़ती नहीं, बस आहिस्ता आहिस्ता इंसान को बदल देती है। वो गुनाह को भारी कर देती है, सब्र को मानी दे देती है और दुआ को लफ्ज़ों के बगैर भी कबूल होने का यकीन बख्शती है। ये वीडियो इन्हीं खामोश लम्हों के लिए है, इन रातों के लिए जब नींद आती नहीं, इन दिनों के लिए जब मुस्कुराहट सिर्फ फ़र्ज बन जाती है, और इन दिलों के लिए जो टूटने के बावजूद अल्लाह से अलग नहीं हुए। आखिर तक साथ रहना, क्योंकि अल्लाह की रज़ामंदी का सबसे खामोश सबूत अक्सर वही होता है जिसे हम दर्द समझकर नज़रानंदाज कर देते हैं। पहली निशानी, आज बहुत से लोग ऐसे मरहले में हैं जहां मसला सिर्फ एक दिन का नहीं रहा, कुछ अरसे से हालात ज्यों के त्यों हैं, दुआ मांगते मांगते हाथ थक गए हैं, सब्र करते करते दिल बोझल हो चुका है, और सबसे तकलीफ दह बात यह है कि इंसान खुद से पूछने लगता है कि अगर अल्लाह राज़ी है तो फिर ये आजमाइश ख़त्म क्यों नहीं हो रही। ऐसे वक्त में दिल के अंदर दो जंगें चलती हैं। एक तरफ माजी की कुछ गलतियां याद आती हैं और इंसान खुद को कसूरवार ठहराने लगता है, और दूसरी तरफ मौजूदा हालात हैं जो हर दिन एक नया बोझ डाल देते हैं। कभी दिल कहता है शायद ये सब सज़ा है, और कभी ये ख्याल सताता है कि अगर ये रिज़ा है तो इतनी खामोश क्यों है। यही वो मकाम है जहां अक्सर लोग टूट जाते हैं। कोई शकवा करने लगता है, कोई अल्लाह से बदगुमान हो जाता है, और कोई आहिस्ता आहिस्ता दुआ, जिक्र और ताल्लुक छोड़ देता है। लेकिन अगर आजमाइश लंबी होने के बावजूद भी तुम्हारा दिल अल्लाह से बदजन नहीं हुआ, तुम अब भी सजदे में जाते हो, चाहे दिल बोझल ही क्यों ना हो, तुम अब भी हराम से रख जाते हो, चाहे फ़ायदा सामने ही क्यों ना हो, और तुम अब भी ये कहते हो कि या अल्लाह, मैं कमज़ोर हूँ मगर तुझे नहीं छोड़ सकता, तो ये अल्लाह की रिज़ा का सबसे खामोश मगर सबसे सच्चा सबूत है। ये निशानी इस बात की नहीं कि तुम्हारी आजमाइश ख़त्म हो गई, ये निशानी इस बात की है कि आजमाइश तुम्हें अल्लाह से दूर नहीं ले जा सकी। अल्लाह जब राज़ी होता है तो बाज़ औक़ात हालात फ़ौरन नहीं बदलता, वो पहले दिल को मजबूत करता है, गुनाह को भारी बना देता है, और सब्र को आदत नहीं इबादत बना देता है। अब हमें क्या करना है? हमें अपनी आजमाइश को अल्लाह की नाराज़ी का सबूत नहीं बनाना और अपनी खामोशी को रद्द होना नहीं समझना। हमें बस ये देखना है कि क्या आजमाइश के दौरान भी हमारा दिल अल्लाह की तरफ झुका हुआ है। अगर हाँ, तो हमें सब्र को छोड़ना नहीं और अल्लाह के साथ बदगुमानी का दरवाज़ा बंद रखना है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, सूरत बकरा, ये आयत ये नहीं कहती कि सब्र करने वालों की आजमाइश फ़ौरन ख़त्म हो जाती है। ये आयत ये बताती है कि आजमाइश के दौरान वो अकेले नहीं होते, अल्लाह का साथ होना ही असल रिज़ा है। दूसरी निशानी,
कभी इंसान इस मकाम पर आ जाता है जहां वो खुद को भी पूरी तरह दरस्त नहीं समझ पाता और हालात को भी अपना दोस्त नहीं मान सकता। दिल में ये एहसास रहता है कि कुछ गलतियां मुझसे हुए और जिंदगी में ये सख्ती भी बलावजा नहीं आई। यहाँ इंसान ना पूरी तरह मुतमईन होता है, ना मुकम्मल बगावत पर जाता है, बस एक खामोश सी कश्मकश में जीता रहता है। ऐसे वक्त में दुनिया बहुत कुछ पेश करती है, आसान रास्ते, वक्ती सुकून, जल्दी फायदा, और ये कहती है कि बस एक बार समझौता कर लो, एक बार खुद को थोड़ा सा नजरअंदाज कर लो, एक बार दिल को बहला लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। मगर अगर इस सब के बावजूद भी तुम्हारा दिल हराम को कबूल नहीं करता, तुम्हारा ज़मीर तुम्हें सोने नहीं देता और तुम सुकून ढूंढते हुए भी अल्लाह से दूर नहीं जाते, तो ये अल्लाह की रिज़ा की दूसरी खामोश निशानी है। ये निशानी ये नहीं कि तुम बेगलत हो, ये निशानी ये है कि तुम गलती के बावजूद हक को छोड़ने पर तैयार नहीं। ये निशानी ये नहीं कि आजमाइश खत्म हो गई, ये निशानी ये है कि आजमाइश ने तुम्हें बदल दिया मगर बगाड़ा नहीं। अल्लाह जब किसी से राजी होता है तो वो दुनिया को इसके दिल से निकाल नहीं देता, मगर दुनिया को दिल पर हावी भी नहीं होने देता। नामत सामने होती है मगर नियामत मकसद नहीं बनती। दूर जाने के मौके होते हैं मगर दिल वापस पलट आता है। धुकन होती है मगर हराम आराम नहीं लगता। बेचैन कैफियत रहती है मगर दुआ छोड़ती नहीं, और दुख दिल में होता है मगर अल्लाह से बदगुमानी पैदा नहीं होती। अब हमें क्या करना है? हमें अपनी खता को ये कहकर जस्टिफाई नहीं करना कि हालात सख्त थे, और अपनी आजमाइश को ये कहकर छोड़ना नहीं कि अब बस हो गया। हमें ये देखना है कि क्या दुनिया के शौर में भी हमारा दिल अल्लाह की हुदूद को पहचानता है। अगर हाँ, तो हमें खुद को थोड़ा और संभालना है, थोड़ा और रुकना है, और दिल को ये यकीन दिलाना है कि देर इनकार नहीं होती। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और जो लोग हमारी खातिर जदोजहद करते हैं हम ज़रूर उन्हें अपने रास्ते दिखा देते हैं। ये आयत ये नहीं कहती कि जो कभी गरता नहीं वही पसंदीदा है। ये आयत ये कहती है कि जो गर कर भी जदोजहद छोड़ता नहीं, अल्लाह उसका रास्ता खोल देता है। हदायत एकदम नहीं आती, वो आहिस्ता आहिस्ता दिल के अंदर वाज़ेह होती है, और यही वाज़ेह होना अल्लाह की रिज़ा की निशानी बन जाता है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसका मतलब ये है कि अगर तुम मौक़े के बावजूद खुद को रोके हुए हो, अगर तुम फ़ायदे के बावजूद ज़मीर को बीच नहीं रहे, अगर तुम आजमाइश के बावजूद अल्लाह की हद को हद मान रहे हो, तो समझ लो ये दूसरी निशानी है कि अल्लाह तुमसे राज़ी है और वो तुम्हें छोड़ नहीं रहा, बल्कि तुम्हें उस काबिल बना रहा है कि तुम उसके करीब रह सको। तीसरी निशानी, एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान के पास शिकायत करने के लिए बहुत कुछ होता है। कहने को दिल चाहता है कि मैंने भी तो बर्दाश्त किया, मैंने भी तो खुद को रोका, मैंने भी तो कोशिश की, फिर भी क्यों हालात वहीं के वहीं हैं। ये वो मरहला है जहां खता भी याद आती है और आजमाइश भी सांस नहीं लेने देती। दिल चाहता है कि किसी को इल्ज़ाम दे दिया जाए, या तकदीर को कोस लिया जाए, या कम इज़ कम अल्लाह से ये पूछ लिया जाए कि आखिर कब। लेकिन अगर इसी कैफियत में तुम्हारे दिल में शकवा आते आते रख जाए और ज़बान पर शिकायत के बजाय खामोशी आ जाए, अगर सवाल बाकी रहे मगर बदगुमानी पैदा न हो, अगर दिल टूटा हुआ हो मगर अल्लाह से मुंह मोड़ने को तैयार न हो, तो ये अल्लाह की रिज़ा की तीसरी और बहुत गहरी निशानी है। ये निशानी ये नहीं कि तुम्हें तकलीफ़ नहीं हो रही, ये निशानी ये है कि तुम तकलीफ़ को अल्लाह के ख़िलाफ़ दलील नहीं बना रहे। ये निशानी ये नहीं कि तुमने सब कुछ समझ लिया, ये निशानी ये है कि तुमने खुद को अल्लाह के हवाले कर दिया। अल्लाह जब किसी से राज़ी होता है तो वो इसके दिल से सवाल नहीं निकालता, मगर सवाल में जहर नहीं रहने देता। वो इंसान को ये ताकत देता है कि वो जवाब न मिलने पर भी दरवाज़ा न छोड़े, देर पर भी रिश्ता न तोड़े, और खामोशी में भी अल्लाह को दुश्मन न समझे। अब हमें क्या करना है? हमें दिल में आने वाले शकवे को फौरन गुनाह नहीं समझना, मगर उसे ज़बान और रवैये पर हावी भी नहीं होने देना। हमें हर बार खुद को ये याद दिलाना है कि सवाल करना कमज़ोरी हो सकती है, मगर बदगुमानी हिलाकत है। हमें बार बार अल्लाह की तरफ रुजुआ करना है, चाहे दिल माने या ना माने। अल्लाह कुरान में फरमाता है, बस तुम खूबसूरत सब्र अख्तियार करो। ये खूबसूरत सब्र वो नहीं जिसमें इंसान अंदर से टूट न रहा हो, बल्कि वो है जिसमें टूटने के बावजूद अल्लाह के बारे में लहजा खूबसूरत रहता है
جہاں دل بھرا ہوا ہو مگر اللہ کے لیے احترام، امید اور رجوع باقی ہو۔